बड़ी खबर सबसे पहले दक्षिण कोरिया से है, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। हैलोवीन फेस्टिवल के दौरान यहां पर अचानक से भगदड़ मच गई और इस हादसे में 151 लोगों की मौत हो गई है। इस भगदड़ में 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि भीड़ बढ़ने के कारण अफरा तफरी हुई और कई लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये देखिए, हादसे से पहले हैलोवीन फेस्टिवल में किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए लोग पहुंचे थे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे जिस बात का अंदाजा पहले नहीं लगाया गया था। बताया जा रहा है कि करीब 1 लाख लोगों की मौजूदगी यहां पर थी। जरा तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं। ये देखिए, ये हैलोवीन फेस्टिवल मनाया जा रहा है दक्षिण कोरिया में सियोल में। करीब 1 लाख लोगों की भीड़ यहां पर जुटती है और एक सकरी सी गली में से होकर गुजरने की ये कोशिश करती है। जैसे ही इस सकरी गली में ये भीड़ पहुंचती है, ये तस्वीर देखिए, आपको यहाँ पर पैर रखने की अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। जगह भी नजर नहीं आएगी और इस सकरी गली में जब इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, निकलने की कोई जगह नहीं है और वहीं पर अफरा तफरी, वहीं पर भगदड़ मच जाती है। और ये भगदड़ ऐसी होती है कि यहां पर लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कई लोगों की मौत तो यहां पर हार्ट अटैक से हो गई। ये देखिए, ये भीड़ देखिए। हैलोवीन फेस्टिवल पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से इतने बड़े पैमाने पर नहीं मनाया जा सका था और इस बार जब कोई पाबंदी नहीं है कोरोना की वजह से, तब इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच गए जिसका कोई अंदाजा नहीं था। बताया जा रहा है कि करीब 1 लाख लोग यहां पर साउथ कोरिया में सियोल में पहुंचे हैलोवीन फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए। बढ़ चढ़कर पार्टी कर रहे थे लोग यहां पर, लेकिन अचानक से सकरी सी गली से होकर जब ये भीड़ गुजरने का प्रयास करती है, तब वहां पर अचानक भगदड़ मच जाती है। अफरा तफरी की स्थिति हो जाती है। कई लोगों की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। जहां पर जब तक पुलिस पहुंचती, रेस्क्यू के लिए कोई पहुंच पाता, उससे पहले कई लोगों की जान जा चुकी थी। एम्बुलेंस की एक लंबी कतार यहां पर लग गई, लोगों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 150 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 80 से ज्यादा लोग इस भगदड़ में घायल हो गए हैं और 19 लोग ऐसे हैं जो कि विदेशी सैलानी हैं। साउथ कोरिया वो घूमने के लिए आए हुए थे, सियोल आए हुए थे, हैलोवीन पार्टी में हिस्सा लिया, वो 19 लोग भी मारे गए हैं। इतना बड़ा हादसा, राष्ट्रपति खुद यहां, ये देखिए, सीपीआर देते हुए आपको यहां पर लोग नजर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आया और माना जाता है कि हार्ट अटैक के बाद अगर समय रहते सीपीआर दिया जाए तो उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। अस्पताल तक कम से कम वो आराम से पहुंच जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो है वो सीपीआर देते हुए नजर आए। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, हार्ट अटैक आ रहा था। ये देखिए किस तरह से इस सकरी सी गली से बाहर निकलने की लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं है, बाहर निकलने की कोई जगह नहीं है। आखिर जाए तो जाए कहां? और इसी वजह से ये अफरा तफरी, ये भगदड़ की स्थिति होती है। राष्ट्रपति सवेरे खुद यहां पर पहुंचे, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यह समझने की कोशिश की जा रही है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, इस बात का अंदाजा क्यों नहीं था, और अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले थे तो उसके हिसाब से कोई रास्ता, कोई रूट क्यों तय नहीं किया गया? एक सकरी सी गली से होकर इन लोगों को क्यों गुजरना पड़ा? एक ऐसी जगह पर ये क्यों पहुंच गए जहां पर बाहर निकलने की कोई जगह इन्हें नहीं मिल रही थी? और फिर क्या परिणाम हुआ, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। भगदड़ के बाद अफरा तफरी की स्थिति, जान बचने के लिए लोग इधर से उधर भागते नजर आते हैं, लेकिन हर तरफ लोग ही लोग हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे कि बाहर निकलना नामुमकिन था इनके लिए। और फिर जब भगदड़ मची तो स्थिति कुछ इस तरह से थी, लोग बाहर निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ये देखिए, हैलोवीन फेस्टिवल के लिए तैयार होकर पहुंचे हुए लोग, पार्टी करते हुए लोग, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे हैलोवीन पे, लेकिन उनका हाल कुछ ऐसा हुआ। दर्दनाक हादसा, साउथ कोरिया, सियोल। तो सियोल में मौत की यह भगदड़, 1 लाख लोगों की भीड़ यहां पर हैलोवीन पार्टी में पहुंच गई। 151 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हैलोवीन फेस्टिवल में किस तरह से भगदड़ मची, ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। कई लोगों को यहां पर हार्ट अटैक भी आया, जिससे उनकी जान चली गई। राष्ट्रपति खुद घटनास्थल पर पहुंचे हैं, जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ, सियोल की सड़कों पर क्यों मौत की भगदड़ मची। पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देखकर हैरान है, स्तब्ध है कि साउथ कोरिया में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। एम्बुलेंस की एक लंबी कतार आप देख रहे हैं जो लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए यहां पर आई है, लेकिन जब तक ये एम्बुलेंस यहां पर पहुंच पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ईरान से, उज्बेकिस्तान से, चीन से लोग यहां पर पहुंचे हुए थे।
और इस हादसे के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वो कौन कौन से सवाल हैं वो जान लीजिए। सकरी गली में इतने सारे लोग कैसे जुटे, ये एक बड़ा सवाल है। अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले थे तो उसे लेकर इंतजाम क्यों नहीं थे? पार्टी की जानकारी प्रशासन को क्या नहीं थी? और बिना इजाजत इतने सारे लोग आकर कैसे यहां पर पहुंच गए, जिसकी वजह से अफरा तफरी की स्थिति हो गई। आमतौर पर जब इस तरह की पार्टीज होती हैं, एक अंदाजा होता है कि कितने लोग यहां पर पहुंच सकते हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए इंतजाम क्यों नहीं थे? अगर ऐसी इमरजेंसी की स्थिति आ गई तो उससे निपटने के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं थे? गाड़ियों की पार्किंग के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं थे? तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोई इंतजाम यहां पर नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि कोई जानकारी इस तरह की नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में 1 लाख के आसपास लोग हैलोवीन में शामिल होने के लिए पहुंच जाएंगे। इसकी एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से पाबंदियां बहुत ज्यादा थी, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थी। लोग इस तरह की बड़ी गैदरिंग में, बड़ी पार्टीज में शामिल नहीं हो पा रहे थे। और इस बार जब कोई पाबंदियां नहीं है कोरोना की, तो लोग पिछली बार के मुकाबले बहुत ज्यादा पहुंचे हैं। शायद प्रशासन को, शायद पुलिस को इस बारे में अंदाजा नहीं था कि लोग इतने ज्यादा हो जाएंगे कि इन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस हादसे के बाद किस तरह से लोगों को स्ट्रेचर पर पहले एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया, फिर अस्पताल ले जाया गया। एम्बुलेंस की एक लंबी कतार यहां पर आपको नजर आएगी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। वो खुद घटनास्थल पर पहुंचे। राष्ट्रपति ने हादसे वाली जगह का जायजा भी लिया, उसे देखा, अधिकारियों से हादसे की जानकारी भी ली, ये समझा कि किस जगह पर हादसा हुआ, इंतजाम क्यों नहीं थे। ये देखिए, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति घटनास्थल पर पहुंचते हुए, उनके साथ कई अधिकारी हैं, पुलिस की भी टीम्स हैं, ये देखते हुए कि हादसा कहां पर हुआ, कौन सी वो सकरी गली थी जहां पर ये लोग फंस गए थे, इतने बड़े हादसे की वजह क्या रही, इंतजाम क्यों नहीं थे। ये सारी बातें उन्होंने वहां पर जाकर, घटनास्थल पर जाकर समझी हैं। राष्ट्रपति ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। पूरी दुनिया इस हादसे से हैरान है। ये तस्वीरें पूरी दुनिया को स्तब्ध कर रही हैं कि आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया कि 150 लोगों की जान चली गई। लखविंदर जी, ये हादसा किस तरह से हुआ? क्योंकि ये तस्वीरें हैरान कर रही हैं सबको कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाएंगे। क्या इस बात का अंदाजा नहीं था, या फिर अंदाजा था लेकिन उस तरीके से इंतजाम नहीं किए गए थे? नहीं सर, ये जो हुआ, जो कोई प्लान इवेंट नहीं था सर। वेरी सोशल प्लेस है जहां लोग आते रहते हैं। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट डिड नॉट प्रिपेयर मच to organize the event. It was not an organized event. It was just a day-to-day event. और ये अचानक से भगदड़ कैसे मच गई? बताया जा रहा है कि अचानक से इतनी बड़ी संख्या में लोग एक सकरी सी गली से गुजरने की कोशिश करने लगे। ये लोकेशन क्या थी, जरा समझाएंगे? ऐसा हुआ कि स्ट्रीट बहुत नैरो है, उस पे बहुत सारे लोग चल रहे थे साथ में। अचानक 2-4 लोग अचानक किसी वजह से गिर गए जमीन पे। उसके गिरने की वजह से लोग डर गए और एक दूसरे भागने लगे, इसलिए अचानक एक्सीडेंट हो गया। क्या इसकी एक वजह यह भी है कि पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बहुत सारे लोग बाहर निकल नहीं पा रहे थे, इस तरीके से हैलोवीन हो नहीं पा रहा था? इस बार बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा था, पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा भीड़ थी। नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसे लोग इकट्ठे होते रहते हैं। 2017 में जहाँ 2 लाख इकट्ठे हुए थे, उस टाइम में लोगों ने बहुत अच्छी तरह मैनेज किया इस चीज़ को। लेकिन अचानक जो हुआ है ना, ये एक्सीडेंट है, इसका कोई प्लान इवेंट नहीं था। So this place is known for social gathering. So it's not an unknown place. No, this is a well-known place in Korea. इस करके गवर्नमेंट होते रहते हैं फंक्शन। तो ये एक्सीडेंट है। हमने देखा राष्ट्रपति भी वहां पर पहुंचे, जांच के आदेश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। कोई शुरुआती जानकारी जिसमें कुछ पता चला हो कि वजह क्या रही? वजह यही है कि आज प्लान इवेंट था, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए, गवर्नमेंट को पता नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है। सो इट वाज अनप्रिपेयर्ड इवेंट, यू नो, बिकॉज गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी टू हैंडल दिस काइंड ऑफ क्राउड। तो अचानक जो हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है रोविंदर, इस तरह के हादसे दुनिया को स्तब्ध कर देते हैं। ये तस्वीरें हैलोवीन के जश्न में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे थे, लेकिन शायद अंदाजा नहीं था, जैसा कि लखविंदर भी बता रहे हैं, कि 1 लाख लोग पहुंच जाएंगे और एक सकरी सी गली से वो गुजरने का प्रयास करेंगे और ऐसी भगदड़ मच जाएगी। जी हाँ, थैंक यू विशाल जी। या डेफिनेटली ये जो इलाका है इतेवॉन का, ये सियोल की बहुत ही हैपनिंग फैशनेबल डिस्ट्रिक्ट है पार्टीज के लिए, जहाँ लोग जाते हैं, बार्स, पब्स इत्यादि है, पतली पतली गली है। और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक 2 महीने 3 महीने पहले मैं
और लखविंदर जी वहीं पर किसी एक जगह में मिलके हमने कॉफी पी थी, मैं वहीं रह रहा था। एनीवे, दूसरी बात, इसकी जो लोकेशन है इतेवॉन की, वहां पे यूएस आर्मी बेस है बाय द वे सियोल में, योंगसान आर्मी बेस, वो इससे बिल्कुल सटा हुआ है। तो उसके चलते भी इस एरिया में फॉरेनर्स ज्यादा आते हैं और पार्टीज का ज्यादा माहौल है। अब ये यूएस आर्मी का जो बेस है, खैर अब तो वहां से हटाया जा रहा है, तो आई थिंक करीब 1/3 जो आर्मी का बेस है वो रीलोकेट हो गया है सियोल के बाहर, बट फिर भी अभी एक साइजेबल प्रेजेंस है यूएस मिलिट्री के इस बेस की। तीसरी बात, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ योर व्यूअर्स आई वुड से, हमने मेरे ख्याल से गंगनाम स्टाइल और के पॉप के वीडियो बड़े सुने होंगे इस स्टाइल के, राइट? तो गंगनाम जो स्ट्रीट है यहाँ से करीब मान लीजिए 6 किलोमीटर दूर होगी। गंगनाम एक फैशनेबल डिस्ट्रिक्ट है, स्ट्रीट है जहाँ पे हाई एंड फैशन स्टोर्स और बड़े महंगे महंगे दुकानें हैं। ये उससे करीब 6 किलोमीटर दूर है, सेंट्रल सियोल में ही है। बहुत ही एंड डेफिनेटली यस, क्योंकि देखिए कोरोना के चलते लोग रिस्ट्रिक्शंस में रहे हैं, तो अब जो भी मौका आता है, अभी आप देखिएगा न्यू ईयर आएगा तो न्यू ईयर में भी ज्यादा लोग दुनिया भर में, नॉट ओनली सियोल कोरिया में, बट दुनिया भर में लोग इस तरह की गैदरिंग या आउटिंग के लिए इच्छुक रहते हैं। और इतेवॉन ये माना जाता है, यहाँ जो हैलोवीन पार्टी होती है, कोई एक क्लब नहीं है ना जहाँ पार्टी हुई, वो एक पूरी स्ट्रिप है, अलग अलग क्लब्स हैं जहाँ पार्टीज हो रही हैं, राइट? तो दुनिया भर से कई बार जो विजिटर्स जो सियोल आए होते हैं, और कई लोग तो स्पेशली प्लान बना के आते हैं कि हैलोवीन में हम सियोल में होंगे और वहाँ पे इतेवॉन में जाके पार्टी करेंगे। तो ये अनफॉर्चुनेट है बहुत ही, नो डाउट। अब किस कारण हुआ कह नहीं सकते, किसी क्लब में हो सकता है कोई आग की कुछ हो गया हो कि आग लग रही है भागो, या कुछ इस तरह का कोई सडनली घबराहट फैली होगी, तभी तो लोगों ने भागना शुरू करा होगा किसी एक जगह से, और फिर तो मॉब भीड़ में हो ही जाता है। जब ठीक है लखविंदर, मैं आपके पास आऊंगा। लखविंदर भी हमारे साथ सियोल से ही हैं, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, लेकिन जरा रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि ये पूरा हादसा हुआ कैसे। हर तरफ अफरा तफरी, हर तरफ चीख पुकार। सीपीआर देते लोग, लगातार एम्बुलेंस आ रही थी और घायल लोगों को ले जा रही थी। भगदड़ के बाद बहुत से लोगों को हार्ट अटैक आ गया, उन्हें बचाने के लिए सीपीआर दिया जा रहा था। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल के इटावन इलाके में ये हादसा क्यों हुआ, लोगों में अचानक भगदड़ क्यों मच गई, इस हादसे का जिम्मेदार कौन, इन तमाम सवालों से परे जो दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं, वो भगदड़ की विभीषिका को बयां कर रही हैं। सड़कों पर पड़े शवों को देखकर उनके अपने बिलख रहे थे। कोई अपने साथी को बचाने के लिए चीख पुकार मचा रहा था, तो कोई मरने वालों के दुख का मातम मना रहा था। जिस सड़क पर कुछ समय पहले तक जश्न का नजारा था, अब उसी सड़क पर मातम छा गया। जो लोग थोड़ी देर पहले तक हैलोवीन फेस्टिवल के जश्न के आगोश में डूबे नजर आ रहे थे, वो लोग अब मौत की आगोश में आ चुके थे। दक्षिण कोरिया के योंगसान फायर स्टेशन के चीफ चोई सुंग बियोम ने हादसे के बारे में जानकारी दी। 사망자 120명, 부상 100명, 총 220명의 사상자가 발생했습니다. 할로윈 행사 축제 중 다수의 인파가 넘어지면서 सियोल के इटावन इलाके की सड़कों पर हर तरफ एम्बुलेंस के सायरन गूंज रहे थे। लोगों को बचाने की जद्दोजहद भी शुरू हो चुकी थी। लोग अपने साथियों को बचाने के लिए सीपीआर दे रहे थे, क्योंकि कई लोगों को दिल का दौरा पड़ा था। इन लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जबकि कई लोग बेसुध भी हो चुके थे। सियोल में हुई इस घटना के बारे में हम आपको आगे भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि आखिर सीपीआर क्या होता है और इसकी जरूरत कब पड़ती है। सीपीआर का फुल फॉर्म है
कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। दिल का दौरा पड़ने या सांस लेने में तकलीफ की स्थिति में सीपीआर दिया जाता है। सीपीआर देकर मरीज के शरीर में ऑक्सीजन का संचार किया जा सकता है। हार्ट अटैक के बाद इसे प्राथमिक उपचार के तौर पर दिया जाता है। सीपीआर देने से हार्ट अटैक के मरीजों के बचने की संभावना 3 गुना तक बढ़ जाती है। हैलोवीन फेस्टिवल के दौरान मची भीड़ में सीपीआर की मदद से कई लोगों की जान भी बचाई गई। सियोल में अफरा तफरी के बाद मेडिकल टीम के सैकड़ों कर्मचारी भी पहुंच गए थे। वहीं पर प्राथमिक उपचार शुरू हुआ। बहरहाल सियोल में हुई इस घटना से पूरे साउथ कोरिया में मातम छा गया है। तो वहीं पुलिस अब भगदड़ मचने की वजहों की जांच करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रोफेसर लखविंदर हमारे साथ इस वक्त सियोल से ही हैं। लखविंदर जी, हमने देखी तस्वीरें, जब भगदड़ मची कई लोगों की जान हार्ट अटैक से गई है। बहुत से लोगों को हार्ट अटैक आया और बहुत सारे लोग हमें सीपीआर देते हुए भी नजर आए, जिसकी वजह से कई लोगों की जान बच भी पाई। जी सर, बहुत सारे लोग बची भी है एक्चुअली बिकॉज ऑफ टाइमली इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अथॉरिटीज, सो मेनी पीपल हैव बीन सेव्ड, एक्चुअली इफ द गवर्नमेंट देयर वाज लिटिल बिट डिले, लॉट ऑफ पीपल कुड हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। एक्चुअली Seoul, as you know, Seoul has a very high class health services, so it was because of that we could save the lives of a lot of good people. But जैसे आपने ठीक बताया कि 400 लोगों की हार्ट मौत इंजरी से नहीं हुई है, हार्ट अटैक से हुई है। हमारे पास जो जानकारी पहुंची उसके मुताबिक करीब 1 लाख लोग थे। आप सियोल में ही मौजूद हैं, कितने लोग वहां पर पहुंचे होंगे? क्या आमतौर पर इस तरीके से इतनी बड़ी गैदरिंग होती है यहाँ पर? 1 लाख से ज्यादा ही होंगी। जो हमारे मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि इट विल बी मोर देन 1 लाख पीपल, तो 1 लाख से ज्यादा लोग होंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ जो स्ट्रीट है जहाँ पर डेथ हुई है बहुत नैरो है, इट कैन नॉट अकोमोडेट इतने ज्यादा लोगों को, नहीं ले सकते वो लोग, इसलिए इसी वजह से डेथ हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया लखविंदर जी और रोविंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। साउथ कोरिया के सियोल में ये बड़ा हादसा, जहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए थे हैलोवीन फेस्टिवल के दौरान, लेकिन अचानक से एक सकरी सी गली से होकर गुजरने की कोशिश, वहीं पर भगदड़ होती है, अफरा तफरी होती है और 150 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।